एयर इंडिया विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। जहां पूरे देश के भीतर गम का माहौल है, वहीं अब लोगों के जहन में कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या कुछ वजह रही होगी कि एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करता है और महज चंद सेकंड में ही वो विमान धाराशायी हो जाता है, जहां सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए देश के जाने माने एविएशन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सुभाष गोयल हमसे बात करेंगे। सर, ये बताइए कि जिस तरह से इतना बड़ा हादसा हुआ है, जहां 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, आखिर क्या कुछ वजह रही होगी इस हादसे को लेकर? देखिए, 787 ड्रीम लाइनर वर्ल्ड का वन ऑफ द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है। इसके अंदर 6 पावर बैकअप बैटरीज हैं और ट्रिपल सेफ्टी सिस्टम्स लगे हुए हैं और ट्रिपल रिडंडेंसी सिस्टम्स हैं। तो एक अगर इंजन फेल हो जाता है तो दूसरे इंजन पे भी वो चल सकता है और कम से कम वो 1 मिनट तक अगर पानी में भी इसको ऑपरेट करना पड़े तो वो ऑपरेट कर सकता है और नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए उसमें हर तरीके का बैकअप है। ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या कारण हो सकते हैं। नॉर्मली जब एयरलाइन क्रैशेस होते हैं उसके 3-4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है पायलट एरर, और पायलट एरर फटीग की वजह से हो जाता है और कई बार पायलट इंटॉक्सिकेटेड हो या स्लीप पूरी ना हुई हो, तो इसलिए हर पायलट का मेडिकल चेकअप होता है बिफोर ही स्टार्ट्स ऑपरेटिंग द फ्लाइट। तो वो चीज़ तो रूल्ड आउट है। तीसरा बर्ड हिट होती है। अब बर्ड हिट, इसका जो सरकमफ्रांस है उसमें एक छोटी बर्ड हिट से ये प्लेन नहीं नीचे जाएगा, क्योंकि अगर 4-5 ईगल्स इकट्ठी इसमें घुसेंगी तभी इसके इंजन में फर्क पड़ेगा, और अगर एक इंजन में फर्क पड़ता है बर्ड हिट से तो दूसरे इंजन से ये ऑपरेट कर सकता है। तीसरा कारण हो सकता है कि रनवे पूरा ना उसने ऑपरेट करा हो, वो रनवे से ओवरशूट कर जाए, या फिर लैंडिंग के टाइम रनवे से प्रॉपर नहीं इसके। एक और कारण होता है जो इसका लैंडिंग गियर है, जो पहिए हैं और लैंडिंग गियर है, वो लैंडिंग गियर कई बार नहीं खुलता और या कई बार ऊपर नहीं चढ़ता। तो ये कारण होते हैं। और चौथा कारण जो है वो ये है कि ऑल ऑफ अ सडन पायलट को चक्कर आ गया, हार्ट अटैक हो गया, तो इसलिए उसके साथ को पायलट होता है। अब जो इसके साथ को पायलट था उसने भी कोई 1,500 के करीब फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था और इसको 8,200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, तो वो भी रूल्ड आउट है। अब क्या ऐसी टेक्निकल ग्लिच हुई है जिसकी वजह से दोनों इंजन फेल हो गए और ऑल ऑफ अ सडन, जो कि विजुअल्स हमने देखे हैं कि प्लेन ने टेक ऑफ करा और उसके कुछ सेकंड के बाद उसने वो टर्न भी नहीं कर सका एयरफील्ड की तरफ। आई एम श्योर पायलट ने कोशिश करी होगी टर्न करने की, पर वो एकदम प्लेन बैठता ही चला गया कि और जाके बिल्डिंग में टकराया एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर। सर, एक सवाल इस पे ये भी है कि जो वीडियो जिस तरह के वायरल हो रहे हैं या फिर जो वीडियोस लोगों के सामने मौजूद हैं, उसमें देखा होगा कि वो थर्स्ट फ्लोर, यानी कि अचानक से इंजन का जो जोर है वह अचानक से कमने लगा, यानी कि पूरी कोशिश की जा रही है पायलट के द्वारा, लेकिन जो देखा होगा कि फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ कर उसका धीरे धीरे करके वो फ्लाइट अचानक से नीचे चली आ रही है। तो जो थर्स्ट फ्लोर जो ये हुआ है कि इंजन का जोर अचानक से खत्म होने लगा, तो ये क्या वजह रही होगी? देखिए, ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये फ्लाई बाय वायर एयरक्राफ्ट हैं और इसमें बहुत ही डेलिकेट कंप्यूटराइज्ड पार्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक पावर का सारा बैकअप है, पर अगर बाई चांस किसी एक तार में शॉर्ट सर्किट हो गया तो वो उससे पूरे प्लेन के उसमें फर्क पड़ जाता है। और ये फ्यूल से लदा होता है। अगर ये बाई चांस बिल्डिंगें वगैरह नहीं होती और फील्ड एरिया होता या पूरी रोड होती तो हो सकता है कि आग नहीं लगती और काफ़ी पैसेंजर बच जाते, पर क्योंकि ये टकराया और टकराने के बाद ये 10 घंटे का फ्यूल इसमें था तो ये एक बम की तरह एक्सप्लोड कर गया। तो इससे किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं थी। एक पैसेंजर जो 11A पे
बैठा था, जो कि बिल्कुल आप समझें कि बिजनेस क्लास के बाद जो फर्स्ट रो होती है इकोनॉमी की, उसके पास बैठा था। तो सर मेरा इसी पे सवाल है कि जरा मैं ना एक डेमो के साथ आपसे जानना चाहूँ। जैसे ये एयर इंडिया का फ्लाइट है 11A, यानी कि यहाँ पे सर बिल्कुल बिजनेस क्लास के ठीक पीछे जो इकोनॉमी का जो फर्स्ट रो होता है, तो सबसे ज्यादा जो क्षतिग्रस्त जो है वो आगे का हिस्सा है वो, तो आखिर क्या वजह रही होगी, मतलब कैसे वो शख्स जो है वो बचा है? वो एक कहावत है, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिस पर राखे उस पर रहिए। बहुत सारे इंसिडेंट हैं। एक जरा डेमो के साथ अगर बताएं अगर कि किस तरह से, मतलब ये हादसा क्या कुछ स्थिति रही होगी जो। ये तो इन्वेस्टिगेट वाले बताएंगे, मैं तो कंजक्चर ही लगा सकता हूँ। हो सकता है कि वो विंग की तरफ से वो बच गया हो और उसने देखा बॉडीज चारों तरफ है, जो उसकी स्टेटमेंट है, और वो भागा, और प्लेन ऑलरेडी ग्राउंड पे था तो इसके भाग के वो बच गया। पर मैंने, क्योंकि हम तो 50 साल हो गए हमारी कंपनी को, स्टिक ट्रैवल्स को, डिफरेंट एयरलाइन से डील करते हुए, तो एक पैसेंजर था राजा रत्नम, उसने एक इंडियन एयरलाइंस का कैरावेल उस टाइम जहाज होता था, उसका प्लेन क्रैश उसने सरवाइव करा था। तो मेरे दफ्तर आया और कहता मैं आज रात की फ्लाइट से जा रहा हूँ। मैंने कहा जी आपको डर नहीं लगेगा? फिर मैंने उसकी बीवी से बात करी तो मुझे कहता कि ये 3rd प्लेन क्रैश मैंने सरवाइव करा है, और जिस दिन मैंने मरना होगा साइकिल वाला मारेगा तो मर जाऊंगा। सर लेकिन टेक्निकली अगर समझे तो फिर कैसे मतलब सर्वाइवल हुआ होगा? देखिए, अगर रमेश विश्वास की बात करें, कोई जवाब नहीं है, कोई वर्ल्ड का टेक्निकल इसमें नहीं कह सकता कि किस तरीके से आदमी बच सकता है। जब विमान जब क्रैश, पीछे सारे आदमी चले गए और 11 दूसरी आयल के दूसरी तरफ उसका भाई, सगा भाई बैठा था, वो नहीं बचा, तो या तो सारे 11 वाले बच जाते। तो इसका वही है, इट्स अ मिरेकल, इट इज कॉल्ड अ मिरेकुलस स्केप, कि उसकी नई आई हुई थी, उसकी नई लिखी हुई थी, तो वही है कि प्रभु ने उसे बचा दिया। लेकिन जिस तरीके से जब विमान जब क्रैश करता है और भयानक एक आग का बड़ा सा गुब्बार उठता है जो आसमान को छूता है, लगभग 1.25 लाख लीटर उसमें पेट्रोल भी था, और शायद यही वजह है कि आग का इतना बड़ा गुब्बार देखने को मिलता है, और ऐसे में ये शख्स जो है वो रमेश विश्वास जो है वो बचता है, तो वाकई मिरेकल जैसी स्थिति है। ये वाकई मिरेकल है, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत कुछ लोगों से मेरी और बात हुई, पायलट्स वगैरह से, कहते कुछ समझ नहीं आ रहा कि कैसे बचा है, बट बच गया। तो इसका वही है कि ऊपर कोई शक्ति है। अब एक आखिरी सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि सर ये बताइए कि जब जिस तरीके से ये एयर इंडिया का जो हादसा हुआ है, 250 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लोगों के जहन में डर भर चुका है एयर ट्रैवल को लेकर के। उनके मन में इस बात का डर है कि कहीं ये हादसे के अगले शिकार वो ना हो जाए। तो इस डर की वजह क्या जेन्युइन है, या फिर इस तरह के हादसे से इंसान को घबराना चाहिए, वो एयर ट्रैवल कर सकते हैं? लोगों के जहन में जो डर है, जो हालात इस वक्त जो चल रहे हैं, उस पर थोड़ा सा बताएं सर। देखिए, आज भी हमें 1-2 पैसेंजर्स का फोन आया, सुबह सुबह मेरे घर पे फोन आया कि हम फ्लाइट ले रहे हैं, आज रात की सेफ है। मैंने उनको यही कहा कि वर्ल्ड की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं वो एयर एक्सीडेंट से हंड्रेड्स ऑफ टाइम ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, और रोड एक्सीडेंट्स में ज़्यादा लोग मरते हैं बजाय इसके कि एयर से। एयर एक्सीडेंट्स बहुत रेयर हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं और काफ़ी सारा बैकअप है। पर जैसे कि आप मलेशियन एयरलाइंस की फ़्लाइट बिल्कुल समुंदर में चली गई और उसका कुछ पता ही नहीं लगा, तो ये कुछ ना कुछ इंसिडेंट, टेक्निकल फेलियर कुछ भी हो सकता है। अब इसका कोई कारण हमें इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कर रही हैं। बोइंग से भी एक्सपर्ट्स आ गए हैं, लंदन की भी जो सेफ्टी है वहाँ से भी, क्योंकि ब्रिटिश पैसेंजर्स थे इसमें, और हमारे भी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयर सेफ्टी के जितने भी लोग हैं वो सारे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और आपने जैसे देखा कि प्राइम मिनिस्टर से लेके जो होम मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं सारे अहमदाबाद पहुंचे हैं, सब सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अनहोनी दुर्घटना है और ये बिल्कुल माइंड बॉगलिंग जिसे कहते हैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ,
कि जितने भी एविएशन एक्सपर्ट्स हैं वो भी अमेज्ड हैं, क्योंकि ये दुनिया में हर एयरलाइन के पास 787 ड्रीम लाइनर है और ये मतलब पहला ही मुझे लगता है कि इंसिडेंट है 787 ड्रीम लाइनर का। यानी कि जिस तरीके से पूरे देश इस वक्त जो है गमगीन हालात को महसूस कर रहा है, जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके परिवार के साथ पूरे देश का संवेदना इस वक्त खड़ा है, लेकिन इन सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर क्या कुछ वजह रही होंगी और आखिर के जो चंद सेकंड्स हैं जो एयरपोर्ट के जो फ्लाइट्स के अंदर जो लोगों ने जो महसूस किया हुआ उनके क्या कुछ हालात होंगे। इन तमाम मामलों को लेकर के फिलहाल अलग अलग एजेंसियां जो है वह जांच में जुटी हुई है। देखना यह हो कि आखिर क्या कुछ जांच के बाद रिपोर्ट आती है।